हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो है महाकवि कालिदास की रचनाएं संस्कृत में लिखी है। यानी उन्होंने संस्कृत में कितनी रचनाएं, कितनी नाटक वगैरह लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकता है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आए कि महाकवि कालिदास की रचनाएं लिखिए, 1 नंबर का है, तो आपको सिर्फ ये लिखना है नाम। 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम नाटक। फिर उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंश महा और कुमार संभवा। और 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहारम। ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर। इस तरह का अगर 1 नंबर का आता है या 2 नंबर का आता है तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉन्ग होता है तो आपको उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी 2-2 लाइन लिख देंगे। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में थोड़ा लिखिए। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में, यह कालिदास की सबसे प्रसिद्ध और विख्यात रचना है। इस रचना में दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह और पुनर्मिलन की कहानी है। ये तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में। फिर है मालविकाग्निमित्रम के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। यह कालिदास का पहला नाटक है। और हाँ, यह कालिदास का पहला नाटक है। इसमें मालविका और राजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन है। तो 2 लाइन इसके बारे में लिख दी है। फिर है विक्रमोर्वशीयम। यह एक नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा और अप्सरा और वर्षी की प्रेम कहानी है। तो ये तो तीनों नाटकों के बारे में हम 2-2 लाइन लिख दी हैं। जब आपको थोड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन आए तभी लिखना है, ठीक है। फिर महाकाव्य है। महाकाव्य क्या है? रघुवंशम। इस महाकाव्य में रघुवंश के राजाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर है दूसरा है आपका कुमार संभवम। तो कुमार संभवम में क्या किया है इन्होंने? इस महाकाव्य में भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी का वर्णन है। तो 3 तो हो गए उनके नाटक और 2 हो गए महाकाव्य, और इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दी है। ये जब आपको लॉन्ग पूछा जाए इस बारे में। और फिर है उनका खंड काव्य। तो खंड काव्य क्या है? खंड काव्य 2 है, मेघदूतमा और ऋतु संहारमा। तो मेघदूतमा में क्या है? यह कालिदास की प्रसिद्ध खंड काव्य रचना है, जिसमें एक यक्ष अपने प्रेमिका के पास संदेश भेजने के लिए बादल का प्रयोग या उपयोग करता है। मेघ को क्या बोलते हैं? बादल बोलते हैं। तो मेघदूतम में इसका वर्णन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 2-2 लाइन। और ऋतु संहारम में क्या है? यह कालिदास की पहली रचना मानी जाती है, जिसमें ऋतुओं के वर्णन के साथ प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये तो बच्चों, ये पूरा लॉन्ग जब आपको ऐसा आए कि कालिदास की रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं हैं उन्हें संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, तब तो आप उसका डिटेल लिखेंगे। लेकिन अगर ये आता है कि महाकवि कालिदास की रचनाएं लिखिए, तो आपको सिर्फ 3 नाटक, 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य हैं। और अगर थोड़ा सा 5 नंबर मार्क्स के हिसाब से देखना, और मार्क्स के हिसाब से देखोगे तो फिर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी आप लिख देना। और अगर नहीं पूछे तो थोड़ा अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो लिख भी सकते हो, तो इम्प्रेसिव भी लगेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे हमारे आवर्स में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, मेरी मेहनत को भी कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा। थैंक यू।